नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 14 सितंबर। 14 सितंबर से करंट अफेयर्स के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ध्यान रहे वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि हर क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मालूम चलती रहे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किस राज्य में किया है? पीएम रिसेंटली इनॉग्यूरेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 1200 करोड़ इन विच स्टेट? ऑप्शन है आपके मणिपुर, असम, नागालैंड या मेघालय। तो अभी मोदी जी ने 1200 करोड़ के रुपए से अधिक की कई सारी जो विकास परियोजनाएं हैं वो मणिपुर में लोकार्पण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इस क्वेश्चन का। परियोजनाओं का लोकार्पण इम्फाल मणिपुर में किया गया। प्रमुख परियोजनाएं क्या है? तो मणिपुर शहरी सड़क योजना 3600 करोड़ का, मणिपुर इंफोटेक विकास परियोजना 500 करोड़ का निवेश है। उद्देश्य क्या है? तो बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और युवाओं को सशक्त बनाना। अगला सवाल, हाल ही में किसे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली का निदेशक नियुक्त किया गया है? Who has recently taken charge as the director of All India Institute of Ayurveda, New Delhi? ऑप्शंस हैं आपके डॉक्टर मंजूषा राजगोपाल, प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति, प्रोफेसर महेश व्यास या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो अभी हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली का जो निदेशक है प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति जी को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने AIIA यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा नई दिल्ली के निदेशक का पदभार संभाला। इससे पहले वे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर में सहायक प्रोफेसर के रूप में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन एंड डेलिमिटेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसमें उत्तर दक्षिण भारत की जनसंख्या बहस पर नए तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं? अब चूंकि बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन है तो ये एसएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा आप लोग। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डेमोग्राफी, रिप्रेजेंटेशन एंड डेलिमिटेशन विच थ्री थिंग्स इंडियाज नॉर्थ साउथ पॉपुलेशन डिबेट? ऑप्शन है आपके रामचंद्र गुहा, इरफान हबीब, रवि के मिश्रा या बिपिन चंद्रा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, रवि के मिश्रा। पुस्तक में लोकसभा क्षेत्रों के परिसीमन यानी कि डेलिमिटेशन पर गहन चर्चा है। शोध में दिखाया गया कि 1971 तक दक्षिण भारत की जनसंख्या वृद्धि दर उत्तर से अधिक थी और अध्ययन 1881 से अब तक की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित है। अगला सवाल, किस जूलॉजिकल गार्डन ने हाल ही में एशिया जायंट टॉर्टोइज के 28 हैचलिंग का सफल कृत्रिम उष्मायन किया है? Which zoological garden recently achieved successful artificial incubation of 28 Asian giant tortoise hatchlings? ऑप्शन है आपके असम स्टेट जू, अलीपुर जू, नंदन कानन जू या फिर मणिपुर जूलॉजिकल गार्डन। तो अभी हाल ही में मणिपुर जूलॉजिकल गार्डन ने हाल ही में एशियन जायंट टॉर्टोइज के 28 हैचलिंग का सफल कृत्रिम उष्मायन किया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे। उपलब्धि क्या है? तो इंडियन टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम से सहयोग मिला है। प्रजाति पूर्वोत्तर भारत की मूल निवासी है और उद्देश्य क्या है? तो कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम के जरिए जंगल में पुनः छोड़ा जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में कॉर्पकॉन 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ है? Recently, CorpCon 2025 National Conference was held in which city? ऑप्शंस हैं आपके न्यू दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई या चेन्नई। तो कॉर्पकॉन 2025 राष्ट्रीय सम्मेलन अभी हाल ही में हैदराबाद में आयोजित किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है यहाँ पे। सम्मेलन का आयोजन नालसार यूनिवर्सिटी और ICSI ने संयुक्त रूप से किया। यहाँ के मुख्य अतिथि थे ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, जो DG और CEO है IICAI के, और मुख्य विषय रहे ESG पर्यावरण समाज शासन और IBC दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता। अगला सवाल,
भारतवर्ष 2027 में पांचवा कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट यानी कि CGGS किस शहर में आयोजित करेगा? इन 2027 इंडिया विल होस्ट द 5th कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट इन विच सिटी? ऑप्शन है आपके न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई या कोची। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। आयोजन जो है वो भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के स्वर्ण जयंती समारोह में साथ होगा। निर्णय रोम, इटली, सितंबर 2025 में आयोजित चौथे CGGS में लिया गया है। तो ध्यान ये रखना है कि ये 5वां CGGS का सवाल है, लेकिन चौथा कहाँ हुआ है? तो अभी हाल ही में रोम, इटली में हुआ है। उद्देश्य क्या है? वैश्विक समुद्री सहयोग, चुनौतियों पर विचार विमर्श और अंतरराष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान को 2500 टन मानवीय सहायता भेजी है? Recently, which country sent 2500 tons of humanitarian aid to earthquake hit Afghanistan? ऑप्शन है आपके सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की या फिर UAE। अभी हाल ही में UAE ने भूकंप प्रभावित अफगानिस्तान यानी कि जो अफगानिस्तान में भूकंप आया है उसके लिए 2500 टन मानवीय सहायता भेजी है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। जहाज अबू धाबी से राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के निर्देश पर रवाना हुआ। सहायता सामग्री में क्या क्या है? तो खाद्य आपूर्ति है, आश्रय सामग्री है और चिकित्सकीय उपकरण भी है। और अगस्त 2025 में आए भूकंप में 2200 से अधिक मौतें और लगभग 5 लाख लोग संकट में हैं। अगला सवाल, हाल ही में भारत एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2025 का चौथा संस्करण कहां आयोजित हुआ है? Recently, the 4th edition of the Bharat Entrepreneurship Summit 2025 was held in which city? ऑप्शन है आपके मुंबई, बेंगलुरु, न्यू दिल्ली या हैदराबाद। तो अभी हाल ही में भारत एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2025 का जो ये चौथा एडिशन है ना, संस्करण है, ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। दिल्ली मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने शीर्ष उद्यमियों को सम्मानित किया है। सम्मेलन का उद्देश्य उद्यमियों को मार्गदर्शन, नेटवर्क, पूंजी व प्रेरणा उपलब्ध कराना है। यह मंच स्टार्टअप्स को विकास की बाधाओं को पार करने में मदद भी करेगा। अगला सवाल, हिंदी दिवस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? हिंदी दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंट के एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन है आपके 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी या 14 सितंबर। तो हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि आज के दिन हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 1949 में संविधान सभा ने हिंदी देवनागरी लिपि को राजभाषा बनाया। 1953 से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और महात्मा गांधी ने 1918 में हिंदी को जन भाषा बनाने का सुझाव दिया था। 14 सितंबर 1449 को विद्वान व्योहर राजेंद्र सिंह की जयंती भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन सा है जिसने दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम पर ट्रेनिंग शुरू की है? Which is the first government medical college in India to train on the Da Vinci robotic surgical system? ऑप्शन है आपके जिपमर पुडुचेरी, एम्स दिल्ली, KGMU लखनऊ या फिर PGIMER चंडीगढ़। तो भारत का जो पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज है जिसने दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम पर ट्रेनिंग शुरू की है वो है हमारा एम्स दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। एम्स दिल्ली ने दा विंची रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम पर ट्रेनिंग शुरू की है। यह भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना जिसने ये कदम उठाया। और सिस्टम की स्थापना SET फैसिलिटी यानी कि स्किल्स ई लर्निंग एंड टेलीमेडिसिन में की गई है। फायदे क्या है? तो सर्जरी में अधिक सटीकता होगी, छोटे चीरे होंगे, 3D HD विजन और तेज रिकवरी होगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना ने हाल ही में पहला लेंजा N 3D एयर सर्विलांस रेडार कहां स्थापित किया है जिसे टाटा ने बनाया है?
सॉरी माफ करिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया है। कहाँ स्थापित किया गया है नहीं, भारतीय नौसेना ने जो हाल ही में अपना पहला लेंजा N3D एयर सर्विलांस रडार सेटअप किया है ना, इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? इंडियन नेवी has recently installed its first Tata made Lanza N3D air surveillance radar. Who integrated it under a USD 15 million deal? किसने इसको 145 मिलियन यूएस डॉलर्स की डील में बनाया है? ऑप्शन है आपके लार्सन एंड टर्बो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या फिर टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। तो लेंजा N3D एयर सर्विलांस रेडार इसको बनाया है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पे। अब इंडियन नेवी ने अपना पहला टाटा मेड लेंजा 3D एयर सर्विलांस रडार इंस्टॉल किया है। यह रडार स्पेनिश फर्म इंद्रा के लेंजा 3D सिस्टम पर आधारित है। यह प्रोजेक्ट 145 मिलियन यूएसडी डील 2020 के तहत पूरा हुआ। रडार की खासियत क्या है, तो इसका रेंज 9 किलोमीटर से 474 किलोमीटर है। अल्टीट्यूड कवरेज है इसका 1 लाख फीट तक, और हर 10 सेकंड में पूरी रोटेशन, जिससे कंटिन्यूअस सर्विलांस मिलता है। खास तौर पर इंडियन ओशियन रीजन के ह्यूमिडिटी और हीट के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये थे आज के टॉप करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करा करें, शेयर किया कीजिए, कमेंट जरूर करें। किसी क्वेश्चन पे कोई प्रॉब्लम हो या वीडियो कैसी लगती है या मुझे कुछ और सुधार करने की जरूरत है, जरूर कमेंट करा करें, लाइक जरूर कीजिए। मोटिवेशन बूस्ट होता है थोड़ा हमारा। और जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स आते हैं चैनल पे, वो हमारे चैनल डेली जीके डोज को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि पर डे की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, हर हर महादेव।